उसके बाद उत्तरकालीन मुगल सम्राट मतलब 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी मुगल सम्राट हुए, ठीक है, उनको क्या कहा गया? उत्तरकालीन मुगल। ये सब उत्तरकालीन मुगल थे। तो ये सबसे पहले बहादुर शाह, क्या नाम था? बहादुर शाह प्रथम। 1707 से 12 तक था ये, ठीक। तो ये इसकी उपाधि थी, इसका वास्तविक नाम था मुअज्जम, ठीक। मुअज्जम इसका वास्तविक नाम था और इसने बहादुर शाह की उपाधि से ये शासक बना। ये औरंगजेब का बड़ा बेटा था। इसका औरंगजेब का बड़ा बेटा था। ये औरंगजेब का बड़ा बेटा। इसको सत्ता ऐसे नहीं मिल गई थी, इसने उत्तराधिकार युद्ध किया था, ठीक है। उत्तराधिकार युद्ध किया था और 63 वर्ष की उम्र में सत्ता पाया था। मुअज्जम 63 की उम्र में इसने सत्ता को धारण किया था। कौन? मुअज्जम। और किस नाम से? बहादुर शाह प्रथम के उपाधि से ये शासक बना। इसने अपने लड़ाई में जो उत्तराधिकार युद्ध इसने किया था, अपने दो भाइयों मोहम्मद आजम और कामबख्श, किसकी? मोहम्मद आजम और कामबख्श, इन दोनों को हत्या करी थी, कट कर दिया था, ठीक। इन दोनों की हत्या करके ये बादशाह बना था। और उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह की मदद की थी। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने किसकी मदद की थी? बहादुर शाह की। किस युद्ध में? उत्तराधिकार युद्ध में, ठीक है। उत्तराधिकार युद्ध में बहादुर शाह की मदद किया था गुरु गोविंद सिंह ने, ठीक है। इसी समय मुगलों से अनेक राज्य स्वतंत्र हुए। और वे कौन कौन से राज्य स्वतंत्र हुए? मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य एवं संस्थापक कौन कौन थे? मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य, ठीक है, राज्य और उनके संस्थापक कौन थे? सबसे पहले अवध। इसके संस्थापक कौन थे? शहादत खां, ठीक है, शहादत खां, ये अवध था। अवध के बाद हैदराबाद राज्य के थे चिनकिलिच खां, ठीक है, चिनकिलिच खां, या इनको कह सकते हैं निजाम उल मुल्क। चिनकिलिच खां या निजाम उल मुल्क आसफ जाह, ठीक है, आसफ जाह, ये हैदराबाद को लेकर के स्वतंत्र हुए थे। इसके बाद है रुहेलखंड किसको बोलते हैं? रुहेलखंड, हाँ, उत्तर प्रदेश में बरेली के आसपास का क्षेत्र ये रुहेलखंड के अंतर्गत आएगा। इनके थे वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां। वीर दाऊद एवं अली मोहम्मद खां, ये रुहेलखंड में स्वतंत्र राज्य
की स्थापना किए थे। फिर बंगाल हुआ, बंगाल में किसने किया था? मुर्शीद कुली खां। ठीक है, मुर्शीद कुली खां, ये बंगाल में किया था। और कर्नाटक सादुतुल्ला खां, कर्नाटक में कौन किया था? सादुतुल्ला खां, कर्नाटक में सादुतुल्ला खां। भरतपुर में चूड़ामन एवं बदन सिंह, भरतपुर मतलब राजस्थान, भरतपुर में कौन था? चूड़ामन एवं बदन सिंह, बदन सिंह। ठीक, ये लोग जाट थे, चूड़ामन एवं बदन सिंह। ठीक है। मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। शहादत खां का असली नाम पीर मोहम्मद अमीन था। किसका? शहादत खां का असली नाम पीर मोहम्मद अमीन। ठीक, शहादत खां का असली नाम पीर मोहम्मद अमीन था और मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने इन्हें बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। ठीक है, कौन सी उपाधि? बुरहान उल मुल्क, ये इनकी उपाधि थी शहादत खां की। ठीक है, तो ये इतने स्वतंत्र राज्य बन गए थे जब औरंगजेब के बाद उत्तराधिकार युद्ध हुआ और मुगल सत्ता कमजोर पड़ी। ठीक, तो स्वतंत्र राज्य की स्थापना स्वाभाविक था और उसी के तहत छोटे छोटे राज्य बन गए। ठीक, इसके बाद ये खाकी खान जो था, बहादुर शाह मतलब वही मुअज्जम, किसको? खाकी खां। खाकी खां ने बहादुर शाह यानी मुअज्जम को शाहे बेखबर, क्या कहता था? शाहे बेखबर, मतलब कि ये शासन सत्ता से कुछ खास मतलब नहीं है, वैसे चल रहा है, तो इसीलिए उनको शाहे बेखबर कहा था, उपाधि दिया था खाकी खान। ठीक, खाकी खान। और जहांगीर शाह, इसके बाद आते हैं जहांगीर शाह। किसके बाद? बहादुर शाह के बाद। ये 1712 से 13, बहुत लंबा समय नहीं था, 12 से 13 एक ही साल रहे ये बंदे। 1712 से 13 तक थे। जुल्फिकार खां की मदद से, ये जुल्फिकार खां ये वो थे जो ये जो इनके जो दरबारी रहा करते थे, गुटबंदी करते थे, इनका अपना एक गुट बन गया था। ठीक है, तो जुल्फिकार खान की मदद से जहांगीर शाह शासक बना था। जहांगीर शाह शासक किससे बना था? जुल्फिकार खां की मदद से, जुल्फिकार खां की मदद से जहांगीर शाह शासक बना था और इन्होंने जुल्फिकार खां को प्रधानमंत्री बनाया था। साम्राज्य की वित्तीय स्थिति ठीक करने के लिए इजारा प्रथा की शुरुआत की। ये जो जुल्फिकार खां यही प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री, और इस जहांगीर शाह ने ही इजारा प्रथा की शुरुआत की। इसलिए साम्राज्य की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए, वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए इजारा प्रथा चलाया था। किसने? जहांगीर शाह ने। जहांगीर शाह ने जजिया कर को समाप्त कर दिया। जहांगीर शाह ने भी जजिया कर को समाप्त किया था। जजिया कर को समाप्त इन्होंने भी समाप्त किया था।
जहादर शाह अपने शासन काल में लाल कुंवर नामक वेश्या को हस्तक्षेप करने के लिए आदेश दे रखा था। एक वेश्या थी लाल कुंवर। लाल कुंवर वास्तव में ये इसी पर आसक्त था और ये ही शासन करती थी। ठीक है, शासन में हस्तक्षेप करती थी और इसमें जहांदार शाह की सहमति थी। ऐसा नहीं है कि उसके विपरीत सहमति थी। ठीक है, तो ये थी, इसलिए भी ये इसका भी शासन अच्छा नहीं कहा जा सकता। ठीक, और मुगलकालीन इतिहास में एक सैयद बंधु थे, बहुत चर्चित बंधु है ये सैयद बंधु। ठीक है, सैयद बंधु ये दरबार के किंग मेकर थे। ठीक, ये राजा बनाते थे, बादशाह बनाते थे। ये हुसैन अली खां, अब्दुल्ला खां, इनका नाम था। हुसैन अली खां, हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां ये क्या थे? ये गुटबंदी करके राजा बनाते थे। ठीक है, बादशाह निर्माता, किंग मेकर कहो उनको आधुनिक भाषा में। ठीक है, ये किंग मेकर थे। ठीक, जहादर शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। इस जहादर शाह को क्या कहा जाता था? लंपट मूर्ख। लंपट मूर्ख था ही। और फर्रुखसियर, इसके बाद आता है फर्रुखसियर, जो ये सैयद बंधु हैं, ये बादशाह बनाते थे ना, मतलब दरबार के अंदर, राजघराने के अंदर अपना वो गुटबंदी करके रणनीतियां बनाते थे। तो इन्हीं लोगों की मदद से फर्रुखसियर क्या होता है? शासक बना। कब बना फर्रुखसियर? 1713 से 19 में चला फर्रुखसियर, क्योंकि जहादर शाह बहुत कम समय तक रहा। तो फर्रुखसियर ये सैयद बंधुओं की मदद से शासक बना और 19 तक रहा, 1713 से 19 तक। कौन रहा? फर्रुखसियर। और कैसे बना? सैयद बंधुओं की मदद से। सैयद बंधुओं की मदद से ये फर्रुखसियर राजा बना, वो बादशाह बना। ठीक है, फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा गया है। सबके साथ एक नेक शब्द है। किसको क्या कहा गया है? फर्रुखसियर को घृणित कायर, घृणित और कायर कहा गया है। ठीक है, और 1719 में सैयद बंधुओं ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से फर्रुखसियर की हत्या कर दी, गद्दी से उतार दिया, हत्या कर दी। और क्या किया? अंधा भी कर दिया। किसने? ये सैयद बंधु जो राजा बनाते थे, फर्रुखसियर को ये बनाए भी थे, है ना। हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां फर्रुखसियर को बनाए भी थे, और कुछ बात से बिगड़ गया मामला। तो फिर इन्होंने क्या किया कि पेशवा की सहायता ली। कौन से? पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से। कब? 1719 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ की सहायता से। पेशवा मतलब मराठा। ठीक, विश्वनाथ की सहायता से सैयद बंधुओं ने क्या किया? सैयद बंधुओं ने इनको, फर्रुखसियर को अपदस्थ कर दिया। और क्या किया? अंधा भी कर दिया।
अंधा बना दिया। किसने बनाया? सैयद बंधुओं ने। ये बहुत बड़े थे, कई राजाओं का निर्माण किया इन्होंने। सैयद बंधुओं का चर्चा इतिहास में बहुत होता है। ठीक, फिर अंधा बना दिया और मार भी डाला था। ठीक है, मार डाला था। किसको? फर्रुखसियर को, सैयद बंधुओं ने। ठीक है, इसके बाद रफी उद दर्जात आते हैं। ये 28 फरवरी से 6 जून 1719। बहुत छोटा कार्यकाल था इनका। इनका नाम इसीलिए याद किया जाता है, रफी उद दर्जात। मतलब रफी उद दर्जात थे, 28 फरवरी से 6 जून तक रहे। 28 फरवरी से 6 जून 1719। मतलब कि वही 28 फरवरी से 6 जून, 4-5 महीना। ठीक है, इतना ही छोटा कार्यकाल था इनका। और इतने ही दिन ये रहे। सबसे कम दिन शासन किया है इन्होंने। मुगल शासकों में सबसे कम दिन का शासन, मुगल शासकों में सबसे कम दिन का शासन, सबसे कम दिन का शासन रफी उद दर्जात का ही था। ठीक है, फिर रफी उद दौला आते हैं। रफी उद दौला 28 फरवरी से 6 जून से 17 सितंबर 1719। ये थोड़ा सा ज्यादा थे। ठीक है, 6 जून से 17 सितंबर, 6 जून से 17 सितंबर 1719 ये रहे रफी उद दौला। ठीक है, रफी उद दौला। ठीक है, फिर सैयद बंधुओं ने यहां भी काम किया। सैयद बंधुओं ने रफी उद दौला को शाहजहां द्वितीय के नाम से राजगद्दी पर बैठाया था। रफी उद दौला को शाहजहां द्वितीय नाम दिया था, गद्दी पर बैठाया था। किसने बैठाया? सैयद बंधुओं ने बैठाया था। ठीक है, रफी उद दौला को सैयद बंधुओं ने बैठाया था। यह अफीम का आदी था, अफीम लेता था रफी उद दौला अफीम का आदी था। फिर इसके बाद आता है मोहम्मद शाह। इनका कार्यकाल थोड़ा लंबा है, ये 1719 से 48 तक है। कौन? मोहम्मद शाह। ठीक, मोहम्मद शाह ये कहाँ है? 1719 से 1748। ठीक, मोहम्मद शाह। अब इनके मोहम्मद शाह, इसने निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। सबसे अच्छी बात तो इसने की, इनको चूंकि पता था कि ये सैयद बंधु रहेंगे तो कभी किसी को नीचे करेंगे, कभी उतारेंगे, कभी सत्ता पर बैठाएंगे। तो इन्होंने क्या काम किया कि निजामुल मुल्क की सहायता से सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। निजामुल मुल्क। ठीक है, निजाम मुल्क की सहायता से क्या किया? सैयद बंधुओं का अंत कर दिया। सैयद बंधुओं को मौत के घाट उतार दिया। निजामुल मुल्क की सहायता से। मोहम्मद शाह सबसे बड़ा काम है इनका। ठीक है,
इन्होंने हटा दिया, हत्या कर दी। और क्या किया? तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली खां की हत्या कर दी। हैदर बेग, हत्या कौन किया था? हैदर बेग ने। 1724 में निजामुल मुल्क वजीर बना। अब क्या हुआ? 1724 में निजाम मुल्क ये क्या हुए? वजीर बने। ठीक, 1724 में वजीर बन गए उनकी हत्या के बाद। किसकी हत्या के बाद? सैयद बंधुओं की। इसके शासन के दौरान 1737 में मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर हमला किया था। इसी मोहम्मद शाह के शासन के दौरान, मोहम्मद शाह के शासन के दौरान 1737 में किसने हत्या किया था? मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने। मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम ने कहां हमला किया था? दिल्ली पर हमला किया था। किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में ही किया था। ठीक है। इसके समय में जो ईरान का सम्राट नादिर शाह था, 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। इसी मोहम्मद शाह के समय में। नादिर शाह कहां का था? ईरान का। इसने 1739 में कब किया था? 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया था। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया था। यह इसी मोहम्मद शाह के समय में। ठीक है। और करनाल के युद्ध में मुगलों को परास्त कर दिया था। करनाल का युद्ध हुआ था। करनाल के युद्ध में किसको परास्त किया? मुगलों को परास्त कर दिया था नादिर शाह ने। ठीक है, नादिर शाह ने मुगलों को परास्त कर दिया था। ठीक, नादिर शाह कहां का था? ईरान, फारस का। और 1739 में मोहम्मद शाह के समय में दिल्ली पर अटैक किया था और करनाल के युद्ध में किसको? मुगलों को परास्त किया था नादिर शाह ने। ठीक है। हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान फारस के सम्राट नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। उसमें शासक कौन था दिल्ली का? मोहम्मद शाह। नादिर शाह को क्या कहा जाता है? नादिर शाह ये है ईरान का नेपोलियन। ईरान का नेपोलियन। नादिर शाह कौन है? ईरान का नेपोलियन। ठीक है। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि लूटा था और शाहजहां का बनवाया हुआ तख्ते ताउस और कोहिनूर हीरा लेकर फारस चला गया। कितना लूटा था? 70 करोड़। और क्या लिया था? शाहजहां का तख्ते ताउस। इसी में कोहिनूर हीरा था। कोहिनूर हीरा। इतना सब लेकर के ये कहां चला गया? फारस वापस लौट गया। सब लेकर के नादिर शाह फारस वापस लौट गया। ठीक, इतना लूटा, 70 करोड़ रुपया, तख्ते ताउस, कोहिनूर हीरा, ये सब लेकर के फारस चला गया। तख्ते ताउस क्या है?
ये मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? इसी तख्ते था उस पे। अब जब इसी के समय चोरी हो गया, चोरी नहीं ले लिया, फारस लेके चला गया नादिर शाह, किसके समय में? मोहम्मद शाह के समय में, है ना, मोहम्मद शाह। तो मतलब ये हुआ कि मोहम्मद शाह तख्ते ताउस पर बैठने वाला, तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम सम्राट। ठीक है, अंतिम सम्राट ही तो होगा, क्योंकि इसके बाद जो भी राजा हुए, सम्राट हुए, कोई बैठ थोड़ी पाया। ठीक है, और अंतिम मुगल बादशाह था मोहम्मद शाह। ठीक, ये इसका रुझान सुंदर युवतियों के प्रति बहुत अधिक था, इसीलिए मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। ठीक है, मोहम्मद शाह, इसका उपनाम भी रंगीला था। ठीक, मोहम्मद शाह रंगीला, रंगीला बादशाह इसको कहा जाता है, रंगीला बादशाह, मोहम्मद शाह रंगीला। ठीक, इसने अनेक ख्यालों की भी रचना की थी, क्योंकि ये संगीतकार के रूप भी था। ये मोहम्मद शाह के शासन काल में ही हैदराबाद के कौन? चिनकिलिच खां, हैदराबाद के चिनकिलिच खां ने निजामुल उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। किसने? इसी के समय में, मोहम्मद शाह के ही समय में, मोहम्मद शाह चिनकिलिच खां, चिनकिलिच खां थे, इनके उपाधि क्या धारण की थी? निजाम उल मुल्क, निजाम उल मुल्क, ये उनकी उपाधि थी। और 1725 में क्या किया इन्होंने? 1725 में स्वतंत्रता की घोषणा कर दी, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर दी। ठीक, इसके बाद आते हैं अहमद शाह। कौन आते हैं? अहमद शाह। अहमद शाह थे, ये 1748 से 54 इनका काल था, 1748 से 54। ये भी कोई लंबा काल नहीं था इनका भी। यह भी एक अयोग्य शासक था। इसके राजकाल में सभी काम उद्धम बाई को सौंप दिया गया था, जिसे किबला ए आजम की उपाधि मिली थी। इसका राजकाज कौन करती थी? उद्धम बाई, उद्धम बाई। ठीक, उद्धम बाई करती थी, और इसे किबला ए आलम की उपाधि मिली थी, किबला ए आलम। क्या थी इसकी? उपाधि थी। सब उपाधि यही थी उस समय में। ठीक है, इसके बाद है आलमगीर द्वितीय, 1754 से 59। कौन है? आलमगीर द्वितीय, 1754 से 59, 59। ठीक है, आलमगीर द्वितीय, यह जहांगीर शाह का पुत्र था। इसी के समय में प्लासी का युद्ध हुआ था। किसका पुत्र था आलमगीर द्वितीय? जहांगीर शाह, जहांगीर शाह का पुत्र था। ठीक है, इसी के समय में 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध था, प्लासी का युद्ध अंग्रेजों के लिए। ठीक है, तो ये किसके समय में हुआ था? आलमगीर द्वितीय के समय में। फिर इसके बाद समय आता है किसका? शाहजहां तृतीय, शाहजहां तृतीय। शाहजहां तृतीय, शाहजहां
जहां तृतीय। ठीक, शाहजहां तृतीय क्या है? शाहजहां तृतीय है। ये 1759 से 60 तक है, ये बहुत कम समय तक है, 1759 से 60। शाहजहां तृतीय। इन महाशय के समय में क्या हुआ? इसे मुही उल मिलत के नाम से जाना जाता है। मराठों के हस्तक्षेप से इसे गद्दी से उतार फेंका गया। ठीक है, मराठों के हस्तक्षेप से गद्दी से उतार दिए गए, गद्दी से उतार दिए गए। कौन? शाहजहां तृतीय। ठीक, फिर इसके बाद नाम आता है शाह आलम द्वितीय का। कौन? शाह आलम द्वितीय। ये हैं 1759 से, लंबा समय है इनका, 1759 से 1806। ठीक है, लंबा समय है, लेकिन बस वही काम का नाम का। ठीक है, इनके शासन काल में 2 निर्णायक युद्ध हुए, पानीपत का तीसरा युद्ध और बक्सर का युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? पानीपत का तीसरा युद्ध, तीसरा युद्ध ये 1761 में हुआ। और बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ, जहां से अंग्रेज एकदम भारत में सत्ता को कब्जा कर लिए। ठीक है, 1764 में। पानीपत के तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को परास्त किया था। किसमें? इसी तीसरे युद्ध में अहमद शाह अब्दाली, अहमद शाह अब्दाली ने किसको परास्त किया था? मराठों को, मराठों को परास्त किया था पानीपत के तृतीय युद्ध में। ठीक, और क्या हुआ था? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई। ये 1764 जब बक्सर का युद्ध हुआ, इसके बाद 1765 में क्या हुआ? इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि। इसको इलाहाबाद की संधि कहा जाएगा, प्रयागराज की संधि थोड़ी कहा जाएगा। इलाहाबाद की संधि, इस संधि के अनुरूप शाह आलम द्वितीय को ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में इलाहाबाद रखा गया। अब क्या हुए? शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय इस संधि के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में आ गए। ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में कहां रखे गए? इलाहाबाद में। ठीक, ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में ये इलाहाबाद में रख दिए गए। इसने कंपनी को बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी सौंपने के लिए फरमान जारी किया। किसने? शाह आलम द्वितीय ने क्या सौंपी? कंपनी को सौंपे, कंपनी को सौंपे। क्या सौंपे? बंगाल, बिहार, उड़ीसा। कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, दीवानी सौंपने के फरमान जारी कर दिए। ठीक है, ये इलाहाबाद की संधि के अनुसार ही यह सब हुआ था। 1772 में शाह आलम द्वितीय को मराठा दिल्ली ले आए और जहां वह 1803 तक रहे। 1772 में मराठे इनको क्या किए? मराठे दिल्ली लाए, दिल्ली ले आए। किसको लाए? शाह आलम द्वितीय को, शाह आलम द्वितीय को। ठीक, और ये दिल्ली यहीं रहने लगे। ठीक है, और 1803 तक यहां रहे। 1803
1803 तक, 1803 तक रहे। इसके बाद दिल्ली पर किसका कब्जा हो गया? दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? 1803 में। दिल्ली पर अंग्रेजों का कब्जा 1803 में हो गया। ठीक। अहमद शाह अब्दाली, इसका वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां। ठीक। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। अहमद शाह अब्दाली ने, हाँ ये ध्यान रखिएगा, अहमद शाह अब्दाली ने या अहमद खां ने भारत पर 8 बार आक्रमण किया था। अहमद खां, या इसको कह सकते हैं अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली ने क्या किया था? भारत पर 8 बार आक्रमण, भारत पर 8 बार आक्रमण किया था अहमद शाह अब्दाली ने। ठीक है। गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। गुलाम कादिर खान, इसने गुलाम कादिर खान ने 1806 में किसकी? 1806 में शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। द्वितीय की हत्या करवा दी थी। ठीक। शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी गुलाम कादिर खान ने। ठीक है। इसके बाद काल आता है अकबर द्वितीय का। ये 1806 से 1837 तक रहे। अकबर द्वितीय 1806 से 1837। ठीक। अकबर द्वितीय। ठीक है। उत्तरकालीन मुगल के अंतर्गत हम पढ़ेंगे शाह आलम द्वितीय की मृत्यु। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु कब हुई? 1803 में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा किया। ठीक। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कब किया था? 1803 में। और 1806 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। शाह आलम द्वितीय की मृत्यु। ठीक। 1806 में शाह आलम द्वितीय की मृत्यु हो गई थी। कैसे? गुलाम कादिर खान ने 1806 में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। कौन करवाया था? गुलाम कादिर खान। ठीक है। इसने हत्या करवा दी थी। फिर इसके बाद जो मुगल सम्राट बनते हैं अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय, अकबर द्वितीय का काल होता है 1806 से 1837। ठीक है। अकबर द्वितीय का काल 1806 से 1837 होता है। इसने इसने राम मोहन राय, जो कि समाज सुधारक थे, कौन? राम मोहन राय, राम मोहन राय को राजा की पदवी दी थी। को राजा की पदवी दी थी। और इनको कहाँ भेजा था? इंग्लैंड भेजा था। राम मोहन राय को इंग्लैंड भेजा था अपने पेंशन संबंधित कुछ सिफारिश के लिए। ठीक है। और वहीं पर राम मोहन राय की मृत्यु हो गई थी। वहीं ब्रिस्टल में राम मोहन राय की समाधि है। ठीक। तो ये राम मोहन राय समाज सुधारक थे। तो ये इनका नाम पड़ा क्या? राजा राम मोहन राय। ठीक है। राजा राम मोहन राय।
तो ये इनको पदवी कौन दिया था? इसी अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि या पदवी से नवाजा था। ठीक है। इसी के शासनकाल के दौरान 1835 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने स्वयं को मुगल शासक के अधीन कहलाना समाप्त कर दिया। शासन के मतलब कि भले ही अंग्रेजों का इतना कब्जा रहा हो, अंग्रेजों की चलती रही हो, लेकिन ये मुगल शासन के अधीन कहे जाते थे। लेकिन 1835 में जब अकबर द्वितीय का ही शासन था, तो किसने? अंग्रेजों ने यानी कंपनी ने मुगल शासन के अधीन कहलवाना बंद कर दिया। ठीक है। मुगल शासन के अधीन क्या किया? बंद कर दिया। हम मुगल शासन के अधीन नहीं हैं। ठीक है। ये निर्णय इसी के समय में हुआ। ठीक। और मुगल शासक के नाम से जो सिक्के जारी किए जाते थे, अब चूंकि शासन था नहीं मुगलों का, फिर भी मुगल शासक के नाम से सिक्के जारी किए जाते थे। अब सिक्के भी बंद कर दिए गए। सिक्के भी बंद कर दिए गए। ये सिक्के की पहचान भी मुगल शासन की समाप्त हो गई। ठीक। इसके बाद नंबर आता है बहादुर शाह। कौन? बहादुर शाह द्वितीय। और उपनाम क्या था? जफर। ठीक है। जफर एक शायर भी थे। ठीक। तो ये बहादुर शाह द्वितीय अंतिम मुगल सम्राट थे। 1857 के विद्रोह के समय इनको रंगून निर्वासित कर दिया गया था और वहीं पर इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय। ठीक। बहादुर शाह द्वितीय जफर के समय में क्या हुआ था? सबसे खास बात 1857 की क्रांति। ठीक है। 1800 इन्हीं के समय में 1857 की क्रांति हुई थी। खास बात यह है कि ये क्रांति में भाग लिए थे। विद्रोहियों ने इनको अपने साथ लिया था। ठीक है। तो ये क्या लिए थे? एक प्रकार से कहा जाए तो सक्रिय भाग लिए थे, क्रांति में भाग लिए थे। कौन? बहादुर शाह जफर द्वितीय। ठीक। और चूंकि भाग लेने के कारण इनको बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया गया था। किसको? इन्हीं को बंदी बनाकर रंगून भेजा गया। रंगून मतलब बर्मा, बर्मा मतलब म्यांमार। ठीक है। रंगून का नाम बदल दिया गया इसमें। ठीक। तो वहां पर इनको भेज दिया गया था। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। लाल किला में एक हीरा महल था। हीरा महल लाल किला में है। लाल किला में इसको किसने बनवाया था? बहादुर शाह जफर ने। बहादुर शाह जफर। ठीक। बहादुर शाह जफर ने ही इसको बनवाया था। बहादुर शाह मशहूर शायर मिर्जा गालिब, ये शायर एक मिर्जा गालिब थे। उन्हें बहादुर शाह जफर के समय में दिल्ली में रहते थे। कौन? गालिब की शायरी आज भी फेमस है। मिर्जा गालिब ये दिल्ली में रहते थे। ठीक है। उस समय। ठीक। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। कौन सा? हयात बख्श बाग। हयात बख्श बाग ये कहाँ है? लाल किला में। लाल किला मतलब दिल्ली में। ठीक है। लाल किला दिल्ली में स्थित है। हयात बख्श बाग।